भी बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं। कोविड में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इस बार लॉकडाउन इसलिए लग सकता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके, जिसकी इस समय पूरी दुनिया में बहुत कमी है। दुनिया के कई देशों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई देशों में सरकारी ऑफिसों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई देशों में पेट्रोल और डीजल जो लोगों को दिया जा रहा है उसकी सीमा तय कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से ऊपर पेट्रोल या डीजल नहीं बेचा जाएगा। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है, इसलिए वहां पर राशनिंग हो गई है। जैसे कोविड के समय कई देशों में दवाइयों की कमी हो गई थी, अब इन्हीं देशों में तेल की कमी हो गई है, गैस की कमी हो गई है। कोविड के समय दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी। इस समय लोगों को फ्यूल बचाने के लिए घरों में रहने की सलाह दी जा रही है और कम से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील बहुत सारे देश अपनी जनता से कर रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस और न्यूजीलैंड जैसे कई देश अब इस संकट से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा चुके हैं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। श्रीलंका में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन ही काम होने की वजह से सड़कें, दफ्तर और बस स्टैंड अगर आप देखेंगे तो वहां पर सन्नाटा है। ये श्रीलंका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलंबो में की 25 मार्च की तस्वीरें हैं और अब आप देखिए कैसे वहां पर सन्नाटा है, सड़कें खाली पड़ी हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोविड के जमाने की तस्वीरें देख रहे हैं जब लॉकडाउन हो गया था। ऐसा माहौल पिछली बार आपने कोविड लॉकडाउन के समय देखा होगा जैसा अभी आप देख रहे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि इस ऊर्जा संकट पर हमारे देश में क्या तैयारी चल रही है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें आपको हमारे देश में अभी तक देखने को नहीं मिली होंगी, लेकिन आगे भी देश ऐसे ही चलता रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 27 मार्च को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे और ऊर्जा संकट पर भारत के तमाम राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वो जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्य की सरकारों ने इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या तैयारियां की है, ताकि आप लोग चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, इसका असर आप तक कम से कम हो। आज सरकार ने बताया कि देश में इस समय लगभग 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधनों का भंडार है, यानी 2 महीने का भंडार हमारे पास है, जबकि भारत के पास अभी 74 दिनों का कच्चे तेल का स्टॉक करने की क्षमता हमारी है। तो क्षमता है हमारी 74 दिनों की और स्टॉक हमारे पास है 60 दिनों का। यानी अभी भी अगर आप देखेंगे तो भारत में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारी सरकार ने इस प्रकार के दिनों के लिए पहले से तैयारी करके रखी है और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब कोविड का समय आया था तब पूरी दुनिया ने यह समझा कि किसी भी देश की जो दूरदर्शी सरकार होती है, जो पहले से इंतजाम करके रखती है अपने देश के लोगों के लिए, वो कितनी जरूरी होती है। और उस समय भारत के लोगों को यह समझ में आया होगा कि हमारी सरकार ने बाकी देशों की सरकार के मुकाबले कितनी अच्छी तैयारी करके रखी थी और भारत के लोगों ने मिलजुल कर किसी तरह से उस कोविड के कार्यकाल जो कोविड का समय था उससे अपने आप को किसी तरीके से हमने बाहर निकाल लिया और हम पर उसका असर जो था वो बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले कम था। इस बार भी हमारी तैयारी बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है और अगर आप सब ने अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव किया, और बदलाव आपको क्या करना है, अब हमें अपनी जरूरतों को कम करके चलना है। बिजली की जरूरत को कम करना है, तेल की जरूरत को कम करना है, बाहर कम से कम अगर आप निकलेंगे तो खर्चा भी कम से कम होगा। और इसीलिए ये जो मैं आपको आज चीज बता रहा हूं, आज नहीं